हरे कृष्ण। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पवित्रोपना एकादशी। यूं तो वर्ष में अनेकों व्रत और अनेकों तिथि आते हैं, परंतु एकादशी व्रतों का राजा है क्योंकि वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी, अर्थात यह एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देने वाली माता के समान है। अतः इसका पालन यत्न करके, मेहनत करके करना चाहिए। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं और इसका महात्म्य भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसके महात्म्य के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि इस एकादशी का नाम पवित्रा है और जो भी इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करेगा उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महेजित नामक राजा महेशमतीपुर नामक राज्य में राज्य करते थे। वे अपने संतान के तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य के समस्त प्रजाओं और ब्राह्मणों को अपने सभा में बुलाया और कहा कि मैंने कभी भी किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर कभी अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति कभी नहीं छीनी। कानून मेरे राज्य में सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर अपराध में लिप्त होने वाले मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंडित किया है। मैंने अपने शत्रुओं को भी उचित सम्मान दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का उचित तरीके से पालन करते हुए भी मुझे अब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर इस पर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाले ऋषि मुनियों से इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दिया। वह अंत में भ्रमण करते हुए वे लोमस ऋषि के पास पहुँचे। वे बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्म संयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे बहुत ही तेजस्वी और उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्म देव का एक दिन यानी एक कल्प होता तो उनके शरीर का एक केश गिर पड़ता, इसलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। वे त्रिकालज्ञ थे। लोमस ऋषि के दर्शन करके आनंदित होकर राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, हमारे उत्तम भाग्य से आप जैसे महात्मा के दर्शन हमें प्राप्त हुए। लोमस ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मेरी स्तुति का कारण क्या है? तब ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आए विकट समस्या का निर्मूलन करने हम यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महेजित निपुत्रिक हैं। उन्होंने हमें अपने संतान की तरह पाला है। उनका दुख हमारे लिए असहनीय है, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर हमारे महाभाग्य से हमारी भेंट आप जैसे महात्मा से हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य की सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए कृपया आप एक उपाय बताएं। यह सुनकर लोमेश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और उसके बाद राजा का पिछले जन्म का वृत्तांत जानकर वे कहने लगे, ये राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता था। भटकते भटकते एक दिन भूख प्यास से वह व्याकुल हो गया। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल होते हुए उन्हें एक तालाब दिखा। पानी पीने की इच्छा से वो किनारे तक पहुँचे। इतने में जनतेते के साथ एक गाय अपने बछड़े के साथ वहाँ पानी पीने पहुँची। तब उन्होंने उस गाय को फौरन दूर किया और खुद पानी पीने लग गए। यह बड़ा पाप उनसे हो गया है, इसलिए उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। राजा के सलाहकारों ने उनसे पूछा कि किस व्रत से अथवा किस पुण्य से राजा की इस पाप से मुक्ति होगी। कृपया आप हमें बताएं।
तभी लोमश ऋषि ने कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। राजा और आप सभी इस व्रत का पालन कीजिए। उसके पश्चात इस व्रत के पालन करने वाले सभी पुण्य को आप राजा को समर्पित कर दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि की इस बात को सुनकर सभी प्रसन्न हुए। सभी ने ऋषि को प्रणाम कर राजा के पास लौटकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने आनंद पूर्वक सभी के साथ पवित्रा एकादशी का पालन किया। वह द्वादशी के दिन सभी ने इस व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को समर्पित कर दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और निर्धारित समय पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। हे महाराज युधिष्ठिर, जो इस एकादशी व्रत का पालन करता है वह इस जन्म में व अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक कहेगा अथवा श्रवण करेगा, उसे इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति होगी तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्ति रूपी लता को सींचने वाली इस एकादशी के व्रत को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हम रखें। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें, कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस दुर्लभ मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।